नमस्कार, आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों। सतना अतरबेदिया में फिर टावर पर चढ़े किसान, बोले 7 साल से काट रहे चक्कर, मुआवजे के नाम पर इस बार नहीं चलेगा आश्वासन। सतना पावर ग्रिड के टावर और लाइनें खींची जाने के बावजूद मुआवजा न मिलने से परेशान किसान नाराज होकर शुक्रवार को एक बार फिर टावर पर जा चढ़ा है। किसान पिछले कई दिनों से अनशन पर हैं। उन्हें मैहर विधायक का साथ भी मिला है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई सुनवाई नहीं की है। न्यूज़ वन इंडिया की नगमा शेख ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। इंडिया की एंकर नगमा शेख ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। जब से हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग का दावा किया है, तब से कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर अनाप शनाप अभद्र टिप्पणी किए जा रहे हैं, जिसमें न्यूज़ वन इंडिया की एंकर नगमा शेख ने सोशल मीडिया पर कहा कि बजूखाना में शिवलिंग मिली है, पैखाने में भी खोज लिया जाए, हो सकता है हिंदू देवी देवता वहां भी मिले। अभद्र टिप्पणी को लेकर हिंदू पक्षों में काफी आक्रोश है। तभी न्यूज़ इंडिया ने नगमा शेख को पत्रकार पद से बर्खास्त कर दिया है और न्यूज़ वन इंडिया ने दावा किया है कि नगमा शेख का हमारे चैनल से कोई संबंध नहीं है, वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। नगमा से की अभद्र टिप्पणी को लेकर बरेली के करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने अपनी टीम के साथ बरेली एसपी महोदय के लिए ज्ञापन दिया और नगमा शेख पर मुकदमा लिखकर कड़ी कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए करणी सेना पूरे देश में उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने कहा, ऐसी मानसिकता रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है, मैं करणी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। न्यूज़ वन इंडिया की एंकर नगमा शेख जिनका नाम है, उनके द्वारा एक सोशल मीडिया पर एक ऐसी हिंदुओं के लिए टिप्पणी की गई है, बड़ी शर्मनाक है और बाबा भोलेनाथ के लिए अपशब्द कहे हैं। तो आज हम समस्त करणी सेना के पदाधिकारियों के साथ एसएसपी बरेली से मिले हैं और ये मांग की है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। बरेली एसएसपी ने आदेश कर दिए हैं, जांच कर जल्द मुकदमा लिखा जाए। सनातन भाइयों से अपील है कि जिला तहसील स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में जाकर नज़दीकी थाने में नगमा शेख के खिलाफ मुकदमा लिखाने का काम करें। अमरपाटन ग्राम अहिर गांव के पास इनोवा और मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत, मोटरसाइकिल सवार एक की मौके पर मौत, एक घायल। हाईवे एम्बुलेंस 1033 की सहायता से घायल को लाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन। मोटरसाइकिल सवार हाईवे पर गलत साइड पर चल रहा था। मोटरसाइकिल तभी अचानक वाहन मोड़ देने के चलते हुई इनोवा से टक्कर। 100 नंबर डायल व अमरपाटन पुलिस मौके पर। राजमहल जिला परिषद निर्वाचन संख्या 9 के प्रत्याशी अंजू देवी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। मंगलहाट अंजू देवी जनता से कहा, हर सुख दुख पर आपके साथ 24 घंटे तत्पर खड़ी रहूंगी। एक क्षेत्र की समस्या है बिजली, पानी, सड़क, पीएम आवास, वृद्धा पेंशन व ऐसी और भी समस्याओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे। राजमहल जिला परिषद निर्वाचन संख्या 9 के जनता से मेरा अनुरोध है, भारी मतों से विजय बनाएं हमें। घोटवानी सेवा सहकारी समिति में वर्मी कंपोस्ट खाद में धांधली। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत घोटवानी में संचालित सेवा सहकारी समिति में एक ऐसा मामला सामने आया, जहां समिति में किसानों को देने वाले वर्मी कंपोस्ट खाद का वजन 30 किलो के जगह मिल रहा है 15 से 18 किलो। बता दें कि किसानों को देने वाली वर्मी कंपोस्ट खाद जो प्रत्येक बोरी 30 किलो पैकिंग, जिसका रेट 300 बोरी पर किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन जब किसान बोरी का वजन कराया गया तब पता चला कि वजन बहुत ज़्यादा कम, 30 की जगह 15 से 20 किलो निकल रहा है।
तब किसानों में मचा हड़कंप। वर्मी कंपोस्ट खाद ले आ रहे हैं। इमा 30 किलो के पैकिंग हवा वजन है, लेकिन हमला तौलार देखे हम लेकिन तौला 18 किलो निकले हुए। और पैसा कितना के है? 300 रुपया काटे एक बोरी के। अच्छा, 30 किलो 300 काटे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, कहाँ नाम है तोर? मोर धर्मेंद्र नाम है। कहाँ रहता है? इस तरह आया था खाद लेने, तो वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं 30 किलो बोरी का करके, लेकिन बोरी कम होने पर शंका हुआ तो तौल के देखे तो 17 किलो 18 किलो 19 किलो ऐसा आ रहा है। तो पैसा कितना लिए हैं? 30 किलो का ले रहे हैं 10 रुपये किलो के हिसाब से 300 रुपया। अच्छा, तो आप बताए तो क्या बोल रहे हैं समिति में? वो बोल रहे हैं कि गौठान समिति वाला जानेगा, मैं कुछ नहीं जानता बोलता है। अच्छा, कौन बोला ऐसा? सोसाइटी का मैनेजर जो है प्रबंधक। अच्छा, क्या नाम है आपका? विक्रम चंद साहू, कहाँ रहते हो? भोटवानी। सब किसान हैं और हमन खातू ले बरा हैं, खाद कटवावत हैं। उमर जन में कंपोस्ट खाद कहा थे शासन द्वारा गोधन न्याय के योजना के अंतर्गत 30 किलो बोरी में बना के दे हन के सब किसान मन ला एक एक बोरी इसने अंताजन देवत है और 30 किलो पैसा काटा थे। उमा 30 किलो नहीं, वो बोरी में कोनो 17 किलो, कोनो 18, कोनो 20, कोनो 22, कोनो 21 ऐसे ढंग के भरा है। यही देखे तौले हैं कैसे अक्का कनकी थे तौले तब पता चली से सब वो चीज है। अभी सामने में सब बोरी में मारे है। समिति प्रबंधक ला बुला के हम बोले कि भाई आप 30 किलो पैसा काटा था तो 30 किलो हम लोग खातू दो। कहाँ बोलते प्रबंधक है? वो बोलते मैं हाँ समिति वाले बुला हूँ, वो मन कहा कर ही तेल बताई तो हम लोग कहते तुमन बलाक लाओ, तो हमन कार बलाक लाओ। समिति वाले मन है, गाँव वाले मन है, समिति प्रबंधक बलाक लावे, जहाँ से वो खरीदे वो कर से चर्चा करे, वो कौन समिति ले खरीदे है वो खाद लेते हैं से एक रही हम सब यहाँ सकलाए हैं। और ये सरासर किसान लोग लूटा थे, ये सरकार के लूटे की नीति है। हमेशा उस समय डीपी चोरी में ये सब चीज करें, वो बाद डीपी चोरी में कुछ नहीं करी, खा पी के सब लिप पोत के खत्म कर दी। आज उसी प्रकार से आज फिर लूटे थे गोबर खातू के नाम से। तीसरा दिन भी चला ट्यूबवेल टेक्निकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन का धरना। बलिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के क्रम में आज तीसरे दिन दिनांक 20/5/2022 को ट्यूबवेल टेक्निकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जिला शाखा नलकूप खंड द्वितीय बलिया का धरना कार्यालय अधिशासी अभियंता नलकूप खंड द्वितीय बलिया के समक्ष जारी रहा। कोई खराब चीज हम ले लें, बाद में हमको लोग आरोपित करें, उसको वापस कर दें, तो ये भी एक गवर्नमेंट की श्रेणी में आता है। जैसे गारंटी कोई भी सामान आप लेते हैं शासकीय कार्य के प्रयोग के लिए, तो उसकी टेस्टिंग बाकायदे होनी चाहिए और टेस्टिंग के साथ आप उसको ले लें। और इसको आप जो भारत सरकार से अप्रूव हो, उत्तर प्रदेश सरकार से अप्रूव हो, उसके पास भेजिए। जैसे हम लोग भी इसी वीडियो में काम करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होगा, हमारे यहाँ बोरिया लगता है, चाहे जियो। क्या आखिरकार वार्ता हुआ है और क्या आप लोग की मांगे है? मैं अजय कुमार यादव, जनपद अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत महासभा के लिए पिछले 3 दिन से ट्यूबवेल टेक्नीशियन एसोसिएशन के साथी धरने पर बैठे हुए हैं और लगभग ये 10 सूत्री डिमांड है। 10 सूत्री डिमांड में अधिशासी अभियंता महोदय 3 दिन तक तो कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। आज ये बैठे हैं तो वार्ता के लिए बुलाए हैं और एकदम तानाशाही रुख अख्तियार किए हुए हैं और किसी भी मांग को जो कि नियम के तहत है उसको मानने के लिए तैयार नहीं। आप विज्ञ हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल शक्ति मंत्री जी का सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि ट्यूबवेल पूरी क्षमता के साथ चलाई जाए। ट्यूबवेल पूरी क्षमता के साथ चलाई जाए, पोखरे भरे जाएं, तालाब भरे जाएं, कुएं को भरा जाए। लेकिन अधिशासी अभियंता अपने पत्र में लिख रहे हैं कि अगर आप जो है लोरिंग लिफ्टिंग का काम बंद कर दें, यानी ट्यूबवेल बंद कर दें। संगठन इनसे पूछना चाहता है कि आपके अंतर्गत कितने ट्यूबवेल हैं, कितने बंद पड़े हैं, कितने चालू हैं, कृपया अवगत कराएं और सरकार की मंशा के अनुरूप काम कराएं, पूरी क्षमता के साथ काम कराएं और जो आपका काम शासकीय बंद हुआ है उसको भी आप चालू कराएं। यही शासन के हित में भी रहेगा। टाउन पॉलिटेक्निक में रोजगार मेला का आयोजन। बलिया टाउन पॉलिटेक्निक में कैंपस सिलेक्शंस के माध्यम से रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सुबोस लिमिटेड कंपनी नोएडा द्वारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडों के सरकारी तथा अनुदानित पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों का साक्षात्कार के माध्यम से कैंपस सिलेक्शन किया गया।
आज टाउन पॉलिटेक्निक बलिया में कैंपस 2022 के अंतर्गत सुब्रोस लिमिटेड नोएडा से आई है और इसमें हमारे संस्था टाउन पॉलिटेक्निक बलिया के मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे आईपीआर हो रहे हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जिगड़ी सर और गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बलिया के भी बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर से भी बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें 2019 पास आउट, 2020 पास आउट और 2021 पास आउट बच्चे भी शामिल हैं। तो ये हमारी सुब्रोस लिमिटेड पहले भी 2019 में बलिया आ चुकी है और बहुत सारे यहाँ के संस्था के बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए कंपनी एक बार फिर से बहुत दिनों बाद, मतलब 2 सालों के बाद संस्था में पधारी है। लेकिन इस बीच में भी कोरोना काल में भी कंपनी का सपोर्ट रहा है। कंपनी ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू लेती रही है और हमारे बच्चे जो इंटरेस्टेड थे वो वहाँ जाते रहे और जॉब उनको देती रही है। तो सर इस जॉब में और इस मेले में आने के लिए छात्रों को किस किस रास्ते से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे, क्या प्रक्रिया थी यहाँ पे आने के लिए? हाँ, इसमें प्रक्रिया थी कि हम लोग चूँकि कंपनी से हमेशा कांटेक्ट में बने रहते हैं, तो कंपनी ये चाह रही थी कि इस बार हम ऑनलाइन इंटरव्यू ना करके हम कैंपस इंटरव्यू करें। तो हम कहे कि आपका स्वागत है। तो कंपनी कैंपस के लिए हमारी संस्था में आई और भी सब बाकी बच्चों को कैसे सूचना मिली सर? बाकी बच्चों को सूचना हमने बच्चों का ग्रुप बना रखा है। सारे बच्चे जो पास आउट हैं उनको भी ग्रुप बना रखा है। हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर गाजीपुर। लेकिन सर आप बता रहे हैं कि बच्चे बाहर से भी आए हैं, जैसे मऊ गाजीपुर से आए हैं। तो वहाँ के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से हमारा कांटेक्ट है। हमने उनको सूचना दी और उनके माध्यम से वहाँ के बच्चे यहाँ पहुँचे हैं और उनको ये सारी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमने दिया है। ये रोजगार मेला कब तक चलेगा सर? रोजगार मेला तो आज है। आज यदि सबका इंटरव्यू हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यदि कुछ बच जाता है तो इसको हम कल भी पूरा करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। ठीक सर। टिल जब तक ये सारे बच्चों का, जितने भी हमारे बच्चे हैं उनका इंटरव्यू ना हो। ठीक सर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।